ट्रॉमा इमरजेंसी जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट पेशेंट होते हैं ट्रॉमा के, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या हिस्ट्री ऑफ फॉल, हेड इंजरी वगैरह लेकर के आते हैं। उनको मैनेज करना समटाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर नूरुद्दीन अहमद है। मैं मेडफोर्ड हॉस्पिटल में एज अ आरएमओ काम करता हूँ। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइप के इमरजेंसी हैंडल करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रॉमा के ऊपर। ट्रॉमा के जो पेशेंट आते हैं हमारे पास इमरजेंसी में, समटाइम्स इतने डिफ़िकल्ट मैनेज करना होता है कि उनकी जान भी जाने का ख़तरा होता है और उनको हमें बचाना पड़ता है। सबसे पहले जब ट्रॉमा के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में क्या होता है कि उनको वार्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनको वार्म रखने के लिए हमें गर्म ब्लैंकेट, वार्मर या फिर गर्म आई फ्लूइड्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं वो हमें देना पड़ता है। दूसरा, ट्रॉमा के पेशेंट में हमें हेड टू टो एग्जामिनेशन, उसके लिए हमें पेशेंट को पूरा कपड़ा निकाल करके हेड टू टो एग्जामिन करना पड़ता है। उसमें हमें देखना रहता है कि चोट कहाँ पे लगी है, फिर कहाँ पे स्वेलिंग है, एब्रेजन है, कहीं पे फ्रैक्चर है तो उसको स्टेबल करना। कहीं से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रहा है तो उसको कंप्रेस बैंडेज दे करके या जैसे कंप्रेशन दे करके मैनेज करना रहता है। उसके बाद हम आते हैं मेडिकेशन, पेशेंट हिस्ट्री, एलर्जीज, ये सभी चीज़ें देखना उसमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इमेजिंग, जैसे कहीं फ्रैक्चर है और सीटी स्कैन, ब्रेन अगर पेशेंट ड्राउजी है, होश में नहीं है, फिर लैब टेस्ट वगैरह जो भी रहते हैं ये सब किया जाता है। ये सब मैनेज होने के बाद हम पेशेंट को इमरजेंसी केयर यूनिट में शिफ्ट करते हैं या तो क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया जाता है। फिर उसके आगे जो भी रहता है वहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है।